श्रीहरि ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 96। ऋषि कुत्स अंगिरस देवता अग्नि छंद तिष्टो। देवताओं ने जिस धन देने वाले अग्निदेव को देवदूत देव रूप में धारित किया, शक्ति से उत्पन्न उन अग्नि ने जल समूह और पृथ्वी को अपना सखा अर्थात मित्र बनाया और पूर्व के सदृश सभी प्रार्थनाओं को धारित किया। अग्नि ने मनु के प्राचीन और स्तुति गर्भ मंत्र से प्रसन्न होकर मानवीय प्रजा की रचना की। उन्होंने आच्छादक तेज द्वारा आकाश और अंतरिक्ष को व्याप्त किया। देवताओं ने उन धनदाता अग्निदेव को दूत रूप से नियुक्त किया। हे मनुष्यों, अग्निदेव के पास जाकर उनकी स्तुति करो। वे देवों में प्रमुख यज्ञ साधक हैं। वे हव्य द्वारा आहुत स्तोत्र द्वारा संपन्न होते हैं। वे अन्य के पुत्र और प्रजा पोषक और दानशील हैं। देवताओं ने उन धनद अग्निदेव को दूत रूप में नियुक्त किया है। वे अंतरिक्षस्थ अग्निदेव अनेक वर्णीय पुष्टि प्रदान करते हैं। अग्नि स्वर्गदाता, सर्वलोक रक्षक और द्यावा पृथ्वी के उत्पादक हैं। अग्निदेव हमारे पुत्र को अनुष्ठान मार्ग दिखावें। देवताओं ने उन धन देने वाले अग्निदेव को ही दूत बनाया। दिन और रात्रि परस्पर रूपों का बार बार परस्पर विनाश करके ही ऐक्य भाव से एक ही शिशु अग्नि को पुष्ट करते हैं। वे दीप्तिमान अग्निदेव आकाश और पृथ्वी में प्रभाव विकसित करते हैं। देवों ने उन धनद अग्निदेव को दूत नियुक्त किया। अग्निदेव धनमूल निवास हेतु अर्थदाता, यज्ञ केतु, उपासक की अभिलाषा के सिद्धि करता है। अमर देवों ने उन धनदाता अग्निदेव को दूत बनाया। पहले और इस समय अग्निदेव सारे धनों का आवास स्थान है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है और होगा उसके निवास स्थान है। जो कुछ है और भविष्य में जो अनेकानेक पदार्थ उत्पन्न होंगे उनके रक्षक भी हैं। देवताओं ने उन धनद अग्निदेव को दूत रूप से नियुक्त किया। धन को देने वाले अग्निदेव जंगम धन का भाग हमें प्रदान करें। धनद अग्निदेव स्थावर धन का अंश हमें प्रदान करें। धनद अग्नि हमें वीरों से युक्त अन्न प्रदान करें। धनद अग्निदेव हमें दीर्घायु प्रदान करें। हे विशुद्ध कर्ता अग्निदेव, इस प्रकार काष्ठों से वृद्धि प्राप्त कर आप हमें धनयुक्त अन्न देने के लिए प्रभाव प्रकाशित करें। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु प्रवृत्ति, आकाश हमारे उन अन्न की पूजा करें। इस प्रकार सूक्त 93 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। सूक्त 97। ऋषि कुत्स अंगिरस देवता अग्नि छंद गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे पापों को नष्ट करने वाले अग्निदेव, आप हमारे चारों ओर धन ऐश्वर्य रूप प्रकाशित कर हमारे पापों को नष्ट करें। शोभनीय क्षेत्र, शोभन मार्ग और धन के लिए हम आपकी पूजा करते हैं। आप हमारे पापों का अंत करें। इन स्तोताओं में जैसे कुछ उत्कृष्ट स्तोता है, उसी तरह हमारे स्तोता भी उत्कृष्ट हैं। आप हमारे पापों का अंत करें। हे अग्निदेव, हमारे स्तोता पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करते हैं, इसलिए हम भी आपकी प्रार्थना करके पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। आप हमारे पापों का अंत करें। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले अग्निदेव की दीप्तियाँ सर्वत्र जाती हैं, इसलिए आप हमारे पापों का अंत करें। हे अग्निदेव, आपका मुख चारों ओर है, हमारे रक्षक बनकर आप हमारे पापों का अंत करें। हे सर्वतोमुख अग्निदेव, जिस प्रकार से नौका से नदी को पार किया जाता है, उसी प्रकार हमारे शत्रुओं से हमें पार करें। आप हमारे पापों का अंत करें। नदी पार करने की तरह हमारे कल्याण के लिए आप हमें हमारे शत्रुओं को पार कराकर पालन करें। आप हमारे पापों का अंत करें। इस प्रकार सूक्त 97 संपन्न हुआ। सूक्त 98। ऋषि कुत्स अंगिरस देवता अग्नि छंद तिष्ठुप। हे वैश्वानर, अग्निदेव के अनुग्रह में रहें। वे सारे भुवनों द्वारा पूजनीय राजा हैं। इन दो काष्ठों से उत्पन्न होकर भी वैश्वानर ने संसार को देखा और सूर्य के साथ एकत्रित होकर भ्रमण किया। सूर्य रूप से आकाश में और गाह्य पात्यादिक रूप से पृथ्वी में अग्निदेव व्याप्त हैं। बलों से युक्त वैश्वानर अग्निदेव दिन और रात्रि में हिंसा करने वाले प्राणियों से हमारी रक्षा करें। हे वैश्वानर अग्निदेव, आपके संबंध में यह यज्ञ सफल है। हमें बहुमूल्य धन ऐश्वर्य से युक्त करें। मित्र, वरुण, आदित्य, सिंधु, पृथ्वी और आकाश हमारे उस धन की पूजा करें। इस प्रकार सूक्त 98 संपन्न हुआ। सूक्त 99। ऋषि कश्यप मारीच देवता जातवेदा छंद तिष्ठुप। हम सर्वभूत अग्निदेव को उद्देश्य कर सोम का अभिषेक करते हैं, जो हमारे प्रति शत्रु की तरह आचरण करते हैं। उनका धन अग्नि जला दे। जिस नाव से
नदी पार की जाती है, उसी प्रकार वे हमें संपूर्ण दुखों से पार लगाकर हमारे पापों को नष्ट करें। इस प्रकार सूक्त 99 संपन्न हुआ। सूक्त 100। ऋषि दिजास्व, अम्बरीश, सहदेव, भयमान, सुराधस, देवता इंद्र, छंद पंक्ति त्रिष्टुप। जो इंद्र अभिष्टवर्षी, वीर्यशाली, दिव्यलोक और पृथ्वी के राजा और वृष्टिदाता तथा रण क्षेत्र में बुलाने के योग्य है, वे मारुतों के साथ हमारी रक्षा में संलग्न हो। सूर्य की तरह जिनकी गति दूसरों के लिए अप्राय है, जो युद्ध में शत्रुहंता और रिपुशोषक है, और जो अपने गमनशील मित्र मर्तों के साथ यथेष्ट परिमाण में अभीष्ट द्रव्य प्रदान करते हैं, वे इंद्रदेव मर्तों के साथ हमारी रक्षा में तत्पर हो। इंद्रदेव का निर्विघ्न मार्ग सूर्य की किरणों के तुल्य अंतरिक्ष के जलों का वर्षा करने वाला है। वह अपने पराक्रम से विरोधियों और देशियों का नाश करने और शत्रुओं पर विजय पाने एवं बलपूर्वक आगे आगे चलने वाले हैं। मर्तों के साथ वे इंद्रदेव हमारी रक्षा में तत्पर हो। वे गमनशील लोगों में अत्यंत शीघ्रगामी, अभीष्टदाताओं के प्रधान, अभीष्टदाता और मित्रों में श्रेष्ठ मित्र होकर पूजनीयों में विशिष्ट पूजा के पात्र और स्तुति पात्रों में श्रेष्ठ हुए हैं। वे मर्तों के साथ हमारे रक्षण में तत्पर हो। हे इंद्रदेव, रुद्रपुत्रों मर्तों की सहायता से बलशाली होकर मनुष्यों के संग्राम में शत्रुओं को परास्त करके अपने साथ में रहने वाले मर्तों के साथ अन्नोपादक जल की वर्षा कर हमारी रक्षा में तत्पर होवें। शत्रुहंता, संग्रामकर्ता, सलोकाधिपति और बहुत लोकों का आहुत इंद्रदेव, हम ऋषियों को आज सूर्य के आलोक का भोग करने दें और शत्रुओं को अंधकार प्रदान कर मर्तों के साथ हमारी रक्षा में तत्पर हो। सहायता करने वाले मरुदगण युद्ध में इंद्रदेव को शब्द द्वारा उत्तेजित करते हैं। मनुष्य इंद्रदेव को धन का रक्षक बनावे। इंद्रदेव सर्वफलदायी कर्मों के ईश्वर हैं। मर्तों के साथ इंद्रदेव हमारा रक्षण करें। युद्ध के मैदान में रक्षा धन की प्राप्ति के लिए नेता लोग इंद्रदेव की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि इंद्रदेव दृष्टि प्रतिबंधक अंधकार में आलोक प्रदान करके युद्ध में विजय प्रदान करते हैं। मर्तों के साथ इंद्रदेव हमारी रक्षा में तत्पर हो। इंद्रदेव बाएं हाथ द्वारा हिंसा करने वालों का विनाश करते हैं और दाहिने हाथ द्वारा यजमान का दिया हुआ हव्य ग्रहण करते हैं। प्रार्थनाओं द्वारा प्रसन्न होकर वे धन प्रदान करते हैं। मर्तों के साथ इंद्रदेव हमारी रक्षा में तत्पर हो। वे हमारे सहायक मरुदगणों के साथ धन प्रदान करते हैं। आज इंद्रदेव अपने रथ द्वारा सारे मनुष्यों से परिचित हो रहे हैं। इंद्रदेव ने अपने पराक्रम और दुष्ट शत्रुओं का वध किया। वे मरुदगणों के साथ हमारी रक्षा में तत्पर हुए। अनेक लोग द्वारा बुलाए जाने पर मित्रों के संग मिलकर अथवा जो मित्र नहीं हैं उनको भी साथ लेकर युद्ध भूमि में इंद्रदेव जाते हैं। उनके शरण में आए हुए पुरुषों और पुत्र पौत्रों की जय प्रदान करते हैं। वे मरुदगणों के साथ हमारी रक्षा में तत्पर हुए। इंद्रदेव वज्र को धारण करने वाले, दस्युहंता, भीम, उग्र, सहस्त्र ज्ञान युक्त, बृहस्पति भाजन और महान है। इंद्रदेव सोमरस की तरह बल द्वारा पंच श्रेणी के रक्षक है। वे मरुदगणों के साथ हमारी रक्षा में तत्पर हुए। इंद्रदेव का चमकता हुआ तीव्र वज्र गर्जन करता है। वह स्वर्गलोक के सदृश तेज युक्त है। इंद्रदेव प्रार्थना करने वालों की स्तुतियों से प्रसन्न हुए, उन्हें उत्तम सुख और उत्तम धनादि देकर प्रसन्न करते हैं। मरुदगणों के साथ वे हमारी रक्षा में तत्पर हुए। समस्त बलों का उपमानभूत जिनका बल पृथ्वी और अंतरिक्ष लोकों का सदैव चारों ओर से पालन करता है, वे हमारे यज्ञ में प्रसन्न होकर हमारे पापों से हमारे पार करें। वे मरुदगणों के साथ हमारी रक्षा में तत्पर हों। जिन इंद्र देवता का बल और ज्ञानी या उनकी थाह देव मनुष्य और जल भी नहीं जान सकते, वह इंद्रदेव हम पृथ्वी और आकाश से भी श्रेष्ठ है। वे मरुदगणों के साथ हमारी रक्षा में तत्पर हों। लाल और काले रंग के अश्व इंद्रदेव के रथ को नियोजित कर प्रसन्नतापूर्वक शब्द करते हुए चलते हैं। जिजासु नामक ऋषि को इंद्रदेव ऐश्वर्य प्रदत्त करने वाले हैं, अतः मनुष्य भी धन की कामना के लिए उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। हम हे अभीष्टदाता इंद्रदेव, वृषागिर के पुत्र ऋषाज, अम्बरीश, सहदेव, भयमान, सुराधा, आपकी प्रसन्नता के लिए आपका ये स्त्रोत उच्चारित करते हैं। इंद्रदेव ने अनेक लोगों द्वारा बुलाए जाने पर गतिशील मरुदगणों से युक्त होकर पृथ्वी पर निवास करने वाले शत्रुओं और दुष्टों पर अपने तीक्ष्ण वज्र से प्रहार करके उनका जड़मूल से विनाश कर दिया। तब उन वज्रों को धारित करने वाले इंद्रदेव ने श्वेत वस्त्र और अलंकारों से विभूषित मरुदगणों के साथ भूमि, जल, सूर्य को प्राप्त किया। समस्त कालों में वर्तमान इंद्रदेव हमारे पक्ष में ही रहें। हम भी अकुटिल गति होकर अन्न का भोग करें। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और आकाश उनका पूजन करें। इस प्रकार
ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 100वां संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।